दोस्तों नमस्कार। आजकल काफी लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे बैक पेन हो रहा है यार, मेरे बैक में पेन होता है। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के पिछले हिस्से में दर्द होना। कॉमन भाषा में इसे बैक पेन कहते हैं। हमारी बैक को 3 भागों में बांटते हैं लोग, अपर, मिडिल और लोअर। अपर बैक पेन में सेरेविकल स्पाइन्स में दर्द होता है, मिडिल में डॉर्सल स्पाइन में होता है और लोअर में लंबोसेक्रल स्पाइन्स में पेन होता है। इस तरह से हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। कभी कभी हम लेफ्ट साइड पेन और राइट साइड पेन में भी इसको बांटते हैं। तो कई तरह से बैक पेन को हम क्लासिफाइड करते हैं। अब प्रश्न है कि भाई ये सब हैं, इसके कारण क्या हैं? हमने प्रीवियस वीडियोज में एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है और उसमें बताया है कि कहाँ कैसा दर्द होता है, लेकिन यहाँ मैं एक जनरल रूप से बता रहा हूँ कि इसके मेन कारण क्या हैं जिससे हमारे बैक पेन होता है। देखो, बैक केक का मतलब होता है पीछे का दर्द। ये चाहे आर्थराइटिस के कारण हो सकता है, या बैक इंजरी के कारण हो सकता है, या रॉन्ग पोस्चर के कारण हो सकता है, या डिस्क प्रॉब्लम से हो सकता है, या ट्यूमर से हो सकता है, या स्पाइनल स्टेनाइसिस से हो सकता है, या ओस्टियोपोरोसिस इसका कारण हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन इसका कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे ये बैक केक होता है। जैसा कि मैंने इसमें स्कोलाइसिस बताया। स्कोलाइसिस में क्या है? हमारी जो नर्व्स हैं उनमें टेढ़ा मेढ़ापन आना, उससे भी ये दर्द रहता है। दूसरा, स्पॉन्डिलाइसिस भी एक इसका कारण है। स्पॉन्डिलाइसिस के रूप में भी जाना जाता है। स्पॉन्डिलाइसिस में एक वर्टिब्रेट दूसरी वर्टिब्रेट के ऊपर चढ़ जाता है, इससे स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और उससे दर्द होता है। उसे हम स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। इस तरह से बैक पेन अनेकों रूपों में हम देखते हैं और अलग अलग रूप से, कोई लोअर, कोई अपर, कोई मिडिल पोर्शन को अलग अलग नामों से लोग जानते हैं और उसका अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए बैक पेन के लिए होम्योपैथी में कॉमन मेडिसिन्स हैं, जैसे रेस्टॉक्स, रूटा, आर्निका जैसी और कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका एक कॉम्बिनेशन है जो इस पेन को सही करता है, इन नसों में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और इनको आगे के लिए स्ट्रेट बनाता है, जिससे कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।